हेलो सिनेफाइल्स। महाअवतार नरसिम्हा एंड कांतारा आपने देखी होगी। जहां महाअवतार नरसिम्हा में मेकर्स ने प्रहलाद महाराज की स्टोरी को अच्छे से कवर किया है, वहीं पर कांतारा में मेकर्स ने अपने कल्चर को ब्यूटीफुली ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया है। ये मूवीज अपने आप में शानदार है और इन मूवीज में ऐसे कुछ सीन्स हैं जिनको आप जितनी भी बार देखो वो कम है। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंडियन मूवीज के पर्टिकुलर सीन्स पर बात करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। महाअवतार नरसिम्हा से शुरू करते हैं। इस मूवी में बहुत सारे एपिक सीन्स है, चाहे स्टार्टिंग में वरादेव और हिरण्याक्ष की फाइट सीक्वेंस या क्लाइमैक्स में नरसिंह भगवान और हिरण्याकशिपु का फेस ऑफ। पर इस मूवी की एक सीक्वेंस जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी जब भगवान विष्णु प्रहलाद महाराज से मिलते हैं। ये सीक्वेंस आपको इमोशनली काफी हिट करती है। प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु से मिलना चाहते थे और सेम भगवान विष्णु भी प्रहलाद महाराज से मिलना चाहते थे। और जब प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु को बुलाते हैं, भगवान विद इन सेकेंड्स प्रहलाद महाराज को अपने दर्शन दे देते हैं। लो, तुमने बुलाया और मैं चला आया। हिरण्याकशिपु नहीं चाहता था प्रहलाद महाराज भगवान विष्णु का नाम भी ले। हिरण्याकशिपु कोई कसर नहीं छोड़ता प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, पर वो कहते हैं ना, जिसका भगवान हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रहलाद महाराज के इतने स्ट्रगल के बाद जब वो भगवान विष्णु से मिलते हैं, वो सीन देखकर आपको काफी सुकून मिलता है। एंड भगवान से मिलने के बाद उनको कुछ और नहीं चाहिए था, वो बस चाहते थे कि वो भगवान विष्णु को कभी ना भूले। पर्सनली ये सीन मुझे पूरी मूवी में सबसे अच्छा लगा। एंड एक और सीन है इस मूवी में जो काफी अच्छा लगता है। क्लाइमेक्स में जब हिरण्याकशिपु अपने साइज बड़ा करता है, उस टाइम पर लिटरली हिरण्याकशिपु की हाइट पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक होती है, और इतनी हाइट के बाद भी वो भगवान विष्णु की हथेली पर होता है। प्योर गूज़बम्स आ जाता है इस सीन को देखकर। अब बात करते हैं कल की 2898 एडी की ओपनिंग महाभारत सीक्वेंस पर, जिसमें श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं। पूरी मूवी एक तरफ और ये सीक्वेंस एक तरफ। इस सीक्वेंस में वीएफएक्स, सीजीआई, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ शानदार था। खासकर वीएफएक्स और सीजीआई। इंडियन सिनेमा में अभी तक महाभारत के सीक्वेंस को इतना अच्छा किसी ने प्रेजेंट नहीं किया है। वीएफएक्स के मामले में नागश्विन की यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी। महाभारतीय सीक्वेंस को लाइव एक्शन में पुल ऑफ करना इजी नहीं है भाई। एंड ये पूरी सीक्वेंस काफी अच्छी है। कल्कि की ओपनिंग सीक्वेंस किसी भी एंगल से ऑडियंस को डिसअपॉइंट नहीं करती है। और जो भी कन्वर्सेशन हुई है भगवान कृष्ण और अश्वत्थामा के बीच में, उनकी राइटिंग अच्छी है। पर्सनली मुझे कल्कि की ये सीक्वेंस काफी पसंद है। मृत्यु दंड नहीं है अश्वत्थामा, मुक्ति है। आपने प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवी हनुमान देखी होगी। अगर देखी है तो आप इस मूवी का क्लाइमैक्स कभी भूल नहीं सकते। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा प्रशांत वर्मा लिटरली क्लाइमैक्स में हनुमान जी को दिखा देंगे। ये पूरी सीक्वेंस देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये एक सवाल आएगा, आखिर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को कौन सा वचन दिया था जिसे हनुमान जी को पूरा करना है? इसका पता हमें जी हनुमान मूवी में चलेगा। पता नहीं कब प्रशांत वर्मा बनाएंगे इस मूवी को। अब लास्ट कांतारा की डिवाइन पोजीशन पर बात ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। कांतारा का क्लाइमैक्स पीक है। इस सीक्वेंस में ऋषभ शेट्टी की एक्टिंग, बीजीएम सब बढ़िया है। इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था ऋषभ शेट्टी का कांतारा चैप्टर 1 में फिर से इस मैजिक को रिक्रिएट कर पाएंगे। कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद कोई शक नहीं है, फिर से ऋषभ शेट्टी ने कांतारा 1 के मैजिक को रिक्रिएट तो किया ही, साथ में इस बार और एलिवेट भी कर दिया है। कांतारा चैप्टर 1 के इंटरवल के बाद का सीन जब राजा कुलशेखर कांतारा के लोगों पर हमला करता है और बेरमे की माँ को मार देता है, वहाँ पर जब बेरमे को गुली का देव पोजेस करते हैं, ये पूरी सीक्वेंस शानदार थी। और इस सीन को बैकग्राउंड म्यूजिक और भी एलिवेट कर देता है। इस सीक्वेंस को देखने के बाद लग रहा था मेकर्स अब क्लाइमैक्स में क्या पिक दिखाएंगे। अगेन ऋषभ शेट्टी ने अपनी एक्टिंग से मैजिक रिक्रिएट किया। पूरी वॉर सीक्वेंस हो या वो केव वाली सीक्वेंस, जहां हमें शिव जी के रेफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और इस केव से बाहर निकलते ही टाइगर के साथ जब ऋषभ शेट्टी आते हैं, क्या सीन था यार वो। एंड फिर चामुंडी माँ का डिवाइन पोजेशन। ऋषभ शेट्टी आपको बिलीव करवा देते हैं कि उस टाइम पर लिटरली इनको पोजेस कर लिया है। एनीवेज ये कुछ सीन्स थे जो काफी एपिक है। आप बताओ आपका इनमें से कौन सा सीन फेवरेट है। इस वीडियो में इतना ही। जोरो भाई, अब रेगुलर वीडियो आएगी इस चैनल पर।